हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ्स का जो 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं, है ना, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अपडेट कर रखा है, तो यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, है ना। आपको वीडियो के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी, और व्हाट्सएप जो उसका चैनल है उसमें भी हमने उसको सेंड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पूरा डिटेल हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। तो एक एक चीज़ को देखिएगा, और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ना इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो इसका जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से इसका क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर इसका जब करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स का पावर कितना होता है, 1/2। ठीक है, जब रूट को आप रिमूव करेंगे तो, और जब ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस होगा, तो अब यहाँ पास आपको इसकी वैल्यू टी लेना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रख दीजिए, तो कितना आएगा, टी टू द पावर माइनस हाफ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, टी माइनस हाफ, है ना। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 टी का पावर -1/2 -1, तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, -3/2। तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो कितना मिलेगा, प्लस टी की पावर 3/2। ओके, नेक्स्ट फिर इसके बाद फिर क्या करना है आपको, वो देख लीजिए। तो जो t की पावर 3/2 होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, t√2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि t का पावर 1 और इसका पावर 1/2, तो 1 + 1/2 यानी 3/2। तो 3/2 को हम इस फॉर्मेट में लिख दिए, राइट। तो अब यहाँ से आप क्या करना है, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये आपके पास x इंटू 1/1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद फिर अगर देखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ पास से उसका मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन 1 में देखिएगा dy/dx की वैल्यू है ना। तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, dy/dx। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, तो अब आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अब इसके आगे के क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर का क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव करना है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर 2ab। ये आपको प्रूव करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो आप इसको लिखेंगे, पहले तो ये क्वेश्चंस जो गिवन है वो आप लिख दीजिए। अब इसके बाद फॉर्मूला यूज़ करिए, जो प्रॉपर्टीज़ होता है ना कि 0 to अपर लिमिट, और फिर इस x की जगह पे हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स कर देंगे। ठीक, और फिर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक, मीन्स साइन जहाँ x होगा x की जगह पे आपको क्या करना है, पाई माइनस एक्स रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस एक्स ऊपर में रहेगा
और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी cos स्क्वायर एक्स होगा और यहाँ भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा। ओके, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो i प्लस आई टू आई हो जाएगा और दोनों का डिनोमिनेटर तो इक्वल है, मतलब सेम है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिएगा, ये वाला एक्स और फिर प्लस पाई माइनस एक्स, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे में आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, है ना, और पाई, राइट। तो पाई को हम क्या करें, कांस्टेंट है यहाँ से। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करना है, फिर से आपके पास प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ करेंगे कि इसका जो लिमिट है ना, अपर लिमिट, उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है और फिर यहाँ 2 से इंटू करना है, ठीक है। तो यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और फिर उसके बाद अपॉन पाई बाई 2 और फिर बाकी एज यूजुअल सेम लिखेंगे आप, और ओके। और इसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ तो 1 बचेगा, है ना, और यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स तो बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स होगा, है ना। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स मिल गया आपको, राइट। तो अब यहाँ से आपके पास फॉर्मूला पुट करना है आपको, तो पाई को कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर ले लीजिए और फिर ए स्क्वायर ये भी कांस्टेंट हो गया तो इसको भी आपको बाहर लेना है। अब क्या मिल रहा है आपको, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मिल गया आपको सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। तो यहाँ से b बाई ए 10x इक्वल टी सपोज करते हैं, इसकी वैल्यू हम t सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलेगा इक्वल टू ए अपॉन बी डी टी मिलेगा। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पास 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ए अपॉन बी ये वाला, ठीक है, और फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, है ना, तो डी टी लिख दिया हमने 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है 10 इनवर्स टी, है ना, फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अपर लिमिट यूज़ करेंगे, ठीक है, अपर लिमिट है इन्फिनिटिव और लोअर लिमिट 0, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे फिर यहाँ पास, तो आपको मिलेगा 10 इनवर्स इन्फिनिटिव माइनस 10 इनवर्स 0, ठीक है। तो 10 इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पास 10 इनवर्स इन्फिनिटिव, ठीक है। तो 10 इनवर्स इन्फिनिटिव किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की होती है, मीन्स 90 की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पास पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर अपॉन ए बी, ओके, यही प्रूव करना था आपको। तो अब यहाँ से इधर आपके पास क्या था 2i, तो i इक्वल टू ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, हैंस प्रूव्ड, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस गिवन है आपके पास, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किस विधि द्वारा, समाकलन विधि द्वारा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये एक एलिप्स बना लेना है, ये दीर्घवृत्त बनाना है आपको, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में। तो अब आपको निकालना क्या है, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से, जिसकी ये 4 भागों में बटा हुआ है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, राइट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये डिवाइडेड है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, इसके आगे से, तो मिल जाएगा आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है।
अब जो वक्र पर जो बिंदु मिलेगा P, इस पर एक हम पट्टी ले लेंगे, है ना, जिसमें कि PM हम होगा और क्षेत्रफल YDX होगा इसका। तो x का मान O पर 0 तथा A पर x इक्वल टू A हो जाएगा। अब डायग्राम पे आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना, ये देखिए ये है पट्टी, है ना, जो कि जिसकी मोटाई कितनी है dx है। इस पर बिंदु एक P ले लिया हमने, जिसका निर्देशांक क्या है x और y, राइट। अब बाकी में यहाँ दिया हुआ है A0 दिया हुआ है 0 माइनस B, क्योंकि माइनस की तरफ है 0B प्लस, और यहाँ पास माइनस है 0। ओके, अब यहाँ से आपको 4 फॉर्मूला लिखेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल 4 0 2 A y dx, और y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पास b/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इसका। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4b/a को आप यहाँ b/a को बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, एक बार अपर लिमिट यूज़ करना है आपको और लोअर लिमिट। ठीक है, x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट a यूज़ करेंगे, तो यहाँ पास देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ a/a तो 1 बचेगा आपके पास, और बाकी 0 के लिए तो दोनों 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। अब सिर्फ ये टर्म बच रहा है आपके पास a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, यानी π/2 आ जाएगा इसका। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देना आपको, राइट, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। तो यहाँ से फिर से जब आए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, π/a आपके पास बचेगा। यही होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब इसके आगे का दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 8y और y स्क्वायर इक्वल टू 8x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है समाकलन विधि द्वारा। तो यहाँ से आपको समाकलन विधि द्वारा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ओके, फिर जैसे मैंने बताया तो उसी प्रकार से आपको यहाँ भी वही रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 64/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देख लीजिए, दो रेखाएं जिनके सदिश दिए गए हैं, है ना, उसका क्या करना है आपको, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो मान दिया हुआ है ना, आप इसको पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके इस फॉर्मेट में लिखेंगे पहले, है ना, 3i 4j और यहाँ से tk, है ना। ओके, तो ये अलग अलग दिया है, तो यहाँ 2k हो जाएगा, -2k। तो इसको आप लिखेंगे, फिर t को कॉमन लेके इसको लिख दीजिएगा, ये इक्वेशन 1 बनेगा। फिर दूसरा इक्वेशन भी आपको इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो अब इसके बाद फिर क्या करना है, ये वाला जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है, और ये b2 की वैल्यू है ना। ठीक है, तो इसका आप कोफिशिएंट अलग अलग कर लीजिएगा यहाँ से। ये देखिए, ये पूरा a1 b1 b2 कर लिए हमने। फिर उसके बाद a2 में a1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो i -7j -2k और -3i -4j +2k होगा। तो यहाँ से आप देखिए, i से -3i को माइनस करने पे क्या आ रहा, -2i आ रहा, और 7i और -4i 11j मिल जाएगा यहाँ से, और -2k +2k तो 0 आएगा। अब b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो इसका कोफिशिएंट बस यूज़ करना है आपको, है ना। तो दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट यूज़ कर लीजिए, -1 2 1 और 1 3 1। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट्स वाले यानी सारणिक वाले रूल से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो आपको एक यूनिट मिल गया, कितना मिलेगा, i + 3j - 5k। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है शॉर्टेड डिस्टेंस का। a2 - a1 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पास, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये वाली आई है, इसको आप यहाँ पास पुट कर दीजिए।
इसी का मॉड निकाल दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो अपॉन में 35 आ गया और उसके बाद उस पर सॉल्व कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, -35/-35/√35, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, √35 इंटू √35 अपॉन √35, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा -√35। ओके, नेक्स्ट पे दिया हुआ समतल का समीकरण दिया हुआ है ना, इतने और इतने के प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि ये लंब है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसकी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू निकाल के फिर से आप उसी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाले इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू निकाल के यहीं भी पुट कर देना है, राइट। तो आपके पास इक्वेशन भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन यानी एलपीपी समस्या को हल करना है आपको यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा, आपके पास x + 2y इज लेस देन इक्वल 10, है ना, 3x + y इज लेस देन 15, राइट। ये दोनों इक्वेशंस मिलेगा तो सबसे पहले इसके संगत सरल रेखा का समीकरण आपको निकाल के दिखाना है, x + 2y = 10। फिर इसके बाद सारणी आपको बनाना है, यानी टेबल बनाना है x और y। तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू आप 0 करेंगे, है ना, तो यहाँ 0, तो 2 × 5 = 10, यहाँ 5 आ जाएगा। और जब y की वैल्यू आप 0 करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगा, राइट। ये आपका एक टेबल बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, कि हम यहाँ पास लिखेंगे कि असमीका x + 2y इज लेस देन 10 में 0 0 रखने पर क्या मिलेगा आपको, 0 लेस देन, है ना, जो कि सत्य है, राइट। 0 लेस देन इक्वल 10 मिलेगा जो कि सत्य है। अब इसके बाद फिर इसका असमीका यानी x + 2y का हल समुच्चय xy में वह क्षेत्र होगा जो मूल बिंदु की ओर है ना। फिर वैरोध दूसरा वाला आप निकाल दीजिए, एज इजल सेम निकालना है ना। एक बार x की वैल्यू 0 करना है और एक बार y की वैल्यू, तो आपके पास 5 और 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भाई आपको सेम चीज़ दिखाना है ना, किस ओर होगा xy तल में क्षेत्र जो है मूल बिंदु की तरफ होगा, राइट। अब इसके बाद ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट कर देना है ना, राइट। अब इसके बाद फिर इसको सॉल्व भी करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं संगत जो इसका जो क्षेत्रफल है वो CEB है ना, जिनके कोणीय निर्देशांक 0 0 5 0 4 3 और 0 5 है ना। तो z = इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब रही बात ये आपका ये जो वैल्यू गिवन है ये कैसे आ रहा है, जो ये E वाला पॉइंट है ना, ये कैसे आ रहा है, 4 3 कहाँ से आया उसको आप देख लीजिए, है ना। क्योंकि बाकी के तो वैल्यू समझ में आ रहा होगा आपको कि कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों जो इक्वेशन है वहीं से उसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y = 10 = 10 कर दीजिएगा, है ना, x + 2y = 10। दूसरा इक्वेशन है 3x + y = 15। किसी भी एक टर्म को इक्वल करना है आपको, तो ये अगर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आ जाएगा और 3 × 2 = 6 होगा और 3 का यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 6y में 1y माइनस करेंगे 5y आएगा और 30 में 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 15। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 15/5, 5 3 = 15। ठीक है, y की वैल्यू 3 मिल गया, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पास, x + 2y = 10, तो x + 2 3 = 6,
इक्वल 10, तो x की वैल्यू 10 में 6 को माइनस करने पर 4 आएगा, ठीक है, राइट। तो 3 और 4 मिल गया। तो ये देखिए ई की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, 4 और 3 है, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ से फिर z की वैल्यू निकाल लेनी है। z इक्वल टू 3x प्लस 2y क्वेश्चन में गिवन है। अब x और y की वैल्यू 0 0 पुट करना है, तो 0 ही आएगा आपके पास। 5 0 करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, और 4 3 करेंगे तो 18 आएगा, और 0 5 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी अधिकतम जो मान है वो कहाँ पास है, किस पॉइंट पे, 4 और 3 पर है, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले और एक चीज़ और कि अगर आप इसी प्रकार के वीडियो लेटेस्ट आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड लक।